वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं 10 मिनट में फटाफट से 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। चलिए जानते हैं पहली और बड़ी खबर की साइरस मिस्त्री की मौत के संबंध में हुआ बड़ा खुलासा। सीट बेल्ट नहीं बांधने के कारण हुई थी मौत। दोस्तों टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रविवार को सड़क हादसे में मौत हो गई और पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि लग्जरी कार की रफ्तार प्रथम दृष्टया बहुत तेज थी। कार ने 20 किलोमीटर की दूरी मात्र 9 मिनट में तय करी और वह पीछे की सीट पर बैठे हुए थे और सीट बेल्ट नहीं बांध रखी थी। गाड़ी की स्पीड लगभग 134 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। तो इस कारण से एक भयानक सड़क हादसे में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत हो गई। तो हादसे का बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही बड़ी खबर आ रही कि किसानों का कर्ज माफ, फ्री शिक्षा और आधे रेट पर एलपीजी सिलेंडर देंगे। राहुल गांधी ने गुजरात में किया कुछ बड़ा वादा। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात में अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य के किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने, एलपीजी सिलेंडर की मौजूदा कीमत 1000 रुपए के बजाय 500 रुपए करने और किसानों को फ्री बिजली के साथ ही आम उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली जो फ्री देने का वादा किया है। और साथ ही दोस्तों राहुल गांधी ने कहा है कि अगर गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 लाख लोगों को नई सरकारी नौकरियां दी जाएगी। इंग्लिश मीडियम के 3000 स्कूलों का निर्माण किया जाएगा और लड़कियों को फ्री शिक्षा आदि दी जाएगी। कुल मिलाकर चुनावी वादे तो दोस्तों काफी अच्छे किए हैं। अब देखना यह है कि आखिर गुजरात में उनकी सरकार बन पाती है या नहीं। और वहीं बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। पीएम श्री योजना के तहत देश के 14,500 स्कूलों को बनाया जाएगा मॉडल। तो शिक्षक दिवस के मौके पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल मोदी जी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रीजनिंग इंडिया यानी कि पीएम श्री योजना के तहत 14,500 ऐसे स्कूल है जिनको मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित किया जाएगा। और वहीं टीचर्स डे पर कच्चे अध्यापकों को भी बड़ा तोहफा दिया है। पंजाब में 8,736 टीचर जो है वो रेगुलर होंगे। खुद मुख्यमंत्री ने किया है बड़ा ऐलान। तो पंजाब में दोस्तों टीचर्स डे के मौके पर जो अस्थायी शिक्षक है ना उनमें से 8,736 अध्यापक जो है उनको रेगुलर करने का फैसला किया है गवर्नमेंट ने। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी सरकार का बड़ा फैसला। कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा राजपथ। तो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ नाम से मशहूर सड़क का नाम अब कर्तव्य पथ होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने राजपथ के साथ ही नवनिर्मित सेंट्रल विस्टा लाइन का नाम भी बदलने का फैसला किया है और इससे संबंधित लगभग सभी औपचारिकताएं जो पूरी कर ली गई है। और वहीं अगली खबर है चाइना के सिचुआन में 6.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, अब तक 21 लोगों की हुई मौत। दोस्तों चाइना में कल सोमवार को देश के दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत के लुडिंग काउंटी में आए 6.8 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। ये प्रांत कोविड मामलों से जूझ रहा है और अभूतपूर्व सूखे की चपेट में भी है। तो बहुत ही खतरनाक भूकंप यहाँ पर देखा गया है चाइना में। और साथ ही अगली खबर आ रही है दोस्तों की 1,66,000 शिक्षकों के बाद अब आंगनबाड़ी में भरे जाएंगे 52,000 भर्तियां। 2 महीनों में सभी भर्तियां हो जाएगी पूरी। तो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। दरअसल आंगनबाड़ी में करीब 52,000 खाली पदों के ऊपर जल्द ही भर्तियां निकाली जाएगी और 2 महीनों के अंदर अंदर दोस्तों यहाँ पर सभी पदों को भर लिया जाएगा। 6 साल से छोटे बच्चों के खान पान, स्वास्थ्य सहित गर्भवती महिलाओं के पोषण की देखरेख करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के जो पद है वो भरे जाने हैं। तो अगर आप भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनना चाहती है तो आपके लिए सुनहरा मौका है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में लगभग 52,000 भर्तियां निकलने वाली है। हालांकि दोस्तों इस बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 12वीं पास होना आवश्यक कर दिया गया है। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही है कि अब देश में चल सकेगी विदेशी रजिस्ट्रेशन वाली कारें। सरकार ने लागू कर दिए नए नियम। तो आपने अपने देश में राज्य में अलग अलग राज्यों के वाहन तो देखे होंगे लेकिन किसी दूसरे देश की गाड़ी भारत में चलती हुई नहीं देखी। दरअसल नियमों के मुताबिक ऐसा संभव नहीं था लेकिन अब जल्द ही भारत में भी विदेशी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को चलते हुए आप देख पाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस तरह का एक नया आदेश निकाल दिया है कि विदेशी की रजिस्ट्रेशन जो गाड़ियां है वो भारत में चल पाएगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि अमेजोन की फेस्टिवल सेल का ऐलान। 99 रुपए में घर ला सकेंगे कई भी सामान। तो अमेजोन कंपनी जो है ना दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी, वो जल्द ही एक नई सेल का आयोजन करने जा रही है, अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जिसमें लगभग 99 रुपए में आप कई सारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और साथ ही अगली खबर है ऊर्जा मंत्री ने दिए 1 लाख से ज्यादा ट्रांसफार्मर बदलने के आदेश। गाँव में नहीं कटनी चाहिए बिजली। तो यूपी से ही बड़ी खबर आ रही है कि बिजली की आवाजाही से सभी परेशान है और इसको लेकर ऊर्जा मंत्री M.K. शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि 1 लाख से ज्यादा जो ट्रांसफार्मर है उनको जल्द से जल्द बदल दिया जाए ताकि गांव में 24 घंटे बिजली की जो सप्लाई है वो जारी रहे। और वहीं ICMR की एक अनोखी रिसर्च सामने आई है कि डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर ही इन बीमारियों से अब बचाएंगे। जानते हैं आखिर कैसे? तो दोस्तों आपने भी सुना होगा कि लोहा ही लोहे को काटता है। तो उसी तरीके से मच्छर जनित बीमारियों के मरीजों में अब मच्छर ही जो है यहाँ पर इलाज का उपचार बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर ने ऐसे
मच्छरों को विकसित किया है जो कि एक खास बैक्टीरिया से संक्रमित है और ये मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के संक्रमण फैलने से रोकेंगे। और साथ ही पाकिस्तान से बड़ी खबर है कि बाढ़ में फंसे पाकिस्तान की मदद का मामला अब पहुंचा ठंडे बस्ते में। पड़ोसी मुल्क ने नहीं करी अब तक कोई भी पहल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ से जान माल के नुकसान होने पर चिंता जताई थी और इसके जवाब में शरीफ ने ट्वीट किया था। और इसके बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने भारत से खाद्यान्न के आयात के सुझाव पर गैर दोस्ताना रुख अपनाते हुए इसे नकार सा दिया है। हालांकि दोस्तों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है ना वो भीषण बाढ़ से जूझ रहा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की जो बातचीत है वो ठंडे बस्ते में चली गई है। और साथ ही बड़ी खबर है कि किसान करेंगे खेती बाड़ी में ड्रोन का उपयोग, खाद और कीटनाशकों के छिड़काव में मिलेगी मदद। तो दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेती बाड़ी की चर्चा करते हुए अक्सर इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने को प्रोत्साहन दिया है और अब ड्रोन के जरिए दोस्तों किसान जो है वो अपने खेत में कीटनाशक, वाटर सोल्यूबल यानी कि पानी में घुलने वाले उर्वरक और पोषण तत्वों को सिर्फ 7 मिनट में 1 एकड़ में छिड़काव कर पाएंगे। तो किसानों की जो वर्किंग है वो जल्द से जल्द कम हो जाएगी। और साथ ही झारखंड से बड़ी खबर है, विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने जीता विश्वास मत, पक्ष में पड़े 48 वोट, भाजपा का हुआ वॉकआउट। तो झारखंड में क्या है ना कि बड़ी ही सियासी उठापटक चल रही थी और इसी बीच दोस्तों क्या है ना कि झारखंड में विश्वास मत हुआ और इसके दौरान गठबंधन सरकार ने अपने पक्ष में 48 वोट हासिल किए और एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री की कमान अपने नाम कर ली। चलिए अफगानिस्तान से बड़ी खबर है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रूसी दूतावास के बाहर हुआ धमाका, 2 रूसी राजनयिक सहित 20 लोगों की मौत। तो रूस की सरकारी एजेंसी ने अपनी ओर से जानकारी देते हुए बताया कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दूतावास के बाहर एक तेज धमाका हुआ और जिसमें दोस्तों लगभग 20 लोगों के मरने की खबर आ रही है, कई लोग घायल है। और साथ ही अगली खबर है, भारत पहुंची बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, 8 सितंबर तक रहेगी, दोनों देशों के बीच हो सकते हैं 7 समझौते। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना आज 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंच गई है। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी और वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेगी। दरअसल क्या है कि दोस्तों भारत बांग्लादेश के बीच रक्षा, व्यापार, रेलवे, वाटर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी से जुड़े 7 समझौते जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं। और साथ ही बड़ी खबर है, डिटोल का हैंड वॉश अब मिलेगा पाउडर में भी, मात्र इतनी सी होगी कीमत। तो डिटोल कंपनी जो है ना वो हैंड वॉश के बाद अब हैंड वॉश को ही पाउडर के रूप में देना शुरू कर दिया है और इसकी जो कीमत है वो लगभग 10 रुपए से शुरू होगी। साथ ही अगली खबर में जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो भारत में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना वायरस के 5,910 नए मरीज, 60,000 से कम हुए एक्टिव केस। तो पिछले 24 घंटों के डेटा सामने आ रहे हैं दोस्तों, 5,910 तो नए मरीज आए हैं और इसी के साथ 53,974 ऐसे मरीज है जो कि एक्टिव है जिनका इलाज चल रहा है। और वहीं 24 घंटों में करीब 22 लोगों के मरने की भी खबर आ रही है। चलिए अगली खबर है कि हरियाणा में दान की जमीन के मालिक नहीं बन सकेंगे ब्राह्मण, पुजारी और पुरोहित, सरकार ने बदल दिया कानून। दोस्तों हरियाणा सरकार ने पंचायती जमीन दान देने पर अब उसके मालिक जो है यहाँ पर ब्राह्मण, पुजारी या पुरोहित नहीं बन पाएंगे। हालांकि वो उनके ऊपर खेती कर सकते हैं लेकिन उस जमीन को बेच नहीं सकते हैं। जो भूदान बोर्ड वाली जमीन होती है ना, उसी के रिगार्डिंग नया कानून सामने आया है। और साथ ही जानते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लंकापति महाराज रावण का जीवन चरित्र रामायण में आता है या महाभारत में? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर है कि जरूरतमंद छात्राओं को मिलेगी सहूलियत, बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना में 3,500 की जगह मिलेगा 6,000 रूपए। तो भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी और बुद्ध की आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति की राशि जो बढ़ा दी गई है। पहले इस योजना में 3,500 रूपए की छात्रवृत्ति मिलती थी जिसे बढ़ाकर अब 6,000 रूपए कर दिया है। और वहीं बड़ी खबर आ रही कि HPTDC कर्मियों को संशोधित वेतनमान का तोहफा, BOD की बैठक में सीएम ने कर दी घोषणा, 1300 से ज्यादा मुलाजिम होंगे लाभान्वित। तो हिमाचल सरकार ने घाटे में चल रहे प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिश की मंजूरी देती है और करीब इस डिपार्टमेंट में 1300 से ज्यादा कर्मचारियों का जो तनख्वाह है, वेतन है वो जल्द बढ़ जाएगा। और वहीं बड़ी खबर है शिक्षक दिवस पर सीएम भगवंत मान का बड़ा तोहफा, गेस्ट फैकल्टी की होगी भर्ती, मान भत्ता भी बढ़ाया। तो पंजाब में दोस्तों मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षक दिवस के मौके पर टीचर्स को बड़ा तोहफा दिया है। टेम्पररी टीचर्स को तो परमानेंट किया ही है और उसके साथ ही आपको बता दें कि दोस्तों गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों की जल्द ही नियुक्ति किए जाने का भी आदेश दिया है ताकि जल्द से जल्द शिक्षा विभाग में जो खाली पड़े पद है वो भरे जाएं। और पंजाब से एक और खबर आ रही है कि 20,000 प्रोफेसर को 1 अक्टूबर से मिलेगा 7वां वेतन आयोग। तो इस तरह से तनख्वाह उनकी बढ़ जाएगी जल्द ही। और साथ ही बड़ी खबर है कोरोना
कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग का एक्शन। स्कूल में बनेंगे केंद्र, किशोरों का होगा टीकाकरण। तो दोस्तों किशोरों का टीकाकरण अभी ज्यादा नहीं हो पा रहा है, इसी के मद्देनजर टीकाकरण को लेकर और ज्यादा जागरूक बनाने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आ चुका है। दरअसल स्कूलों में टीकाकरण के केंद्र बनाए जाएंगे और किशोरों का जल्द ही कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर है, सोने की अनिवार्य हॉल मार्किंग के दूसरे चरण के लिए 32 जिले हुए शामिल। केंद्र सरकार ने सोने के आभूषण पर हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दिया है और इसी के तहत पहले चरण में 256 जिलों में हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी गई थी। अब 32 और जिले जोड़ दिए गए हैं। साथ ही बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या शैक्षणिक संस्थान में छात्राओं को कुछ भी पहनने की अनुमति है या नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कल सोमवार को शिक्षण संस्थान में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या लड़कियां शैक्षणिक संस्थान में जो चाहे पहन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि कुछ सार्वजनिक संस्थान में एक ड्रेस कोड होता है, क्योंकि जैसे कुछ रेस्टोरेंट में औपचारिक ड्रेस कोड की अनुमति देते हैं, कुछ रेस्टोरेंट में आप एक तय पोशाक में जाते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि उस स्कूल में हिजाब पहन सकते हैं या उस स्कूल की यूनिफॉर्म निर्धारित की गई है उसे ही पहनना जरूरी है। दोस्तों हालांकि इसके ऊपर कोई भी फैसला तो नहीं दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो माना जा रहा है कि जल्द ही एक्शन में आ सकता है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है, ड्राइविंग लाइसेंस के निजी अस्पताल भी जारी कर सकेंगे चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो हरियाणा में दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और उसे रिन्यू करवाने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। ऐसे में प्राइवेट अस्पताल भी चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। इस तरह से कुछ बड़ा आदेश जारी हुआ है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, LIC की पॉलिसी सरेंडर करने का सोच रहे हैं तो जान लीजिएगा कितना पैसा मिलेगा आपको। दोस्तों कोरोना के बाद LIC की जीवन पॉलिसी को सरेंडर करने की रेट जो है तेजी से देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप भी LIC पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं और अगर आप कम से कम 3 साल बाद सरेंडर करते हैं ना, तो भी दोस्तों LIC जो आपसे कुछ जुर्माना और चार्ज वगैरह काटेगा, आपको पूरी रकम तो नहीं देगा। ऐसे में सरेंडर करने की भूल कर भी गलती नहीं करें। आप चाहे तो LIC पॉलिसी के ऊपर लोन भी ले सकते हैं। चलिए अगली खबर है, पेटीएम को रिप्लेस करके BCCI का नया स्पॉन्सर बना मास्टर कार्ड हर मैच के लिए देगा 3 करोड़ 80 लाख रुपए। दोस्तों फाइनेंशियल सर्विस देने वाली अमेरिकन कंपनी मास्टर कार्ड ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। मास्टर कार्ड साल 2023 तक के लिए BCCI के मेंस और वुमेन क्रिकेट के भारत में होने वाले सभी मैच का टाइटल स्पॉन्सर होगा और एक मैच के लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपए जो है यहाँ पर BCCI को देगा। साथ ही अगली खबर है, निसान कारों की अगस्त में हुई जबरदस्त बिक्री। जानती है एक महीने में किस कंपनी ने कितनी सेल करी। तो यहाँ पर डेटा जिस तरह से आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल घाटे में रही कार निर्माता कंपनियों ने साल 2022 में शानदार सेल दर्ज करी है और इस बार निसान मोटर्स की जो कुल गाड़ियां है वो 8,915 यूनिट बिकी है अगस्त महीने में। सबसे ज्यादा गाड़ी निसान मैग्नाइट की मांग मजबूती के तौर पर यहाँ पर बढ़ी हुई है। और साथ ही बड़ी खुशखबरी है कि झुंझुनू को मिलने वाली है बड़ी सौगात। अब रेलवे स्टेशन से दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में अब जल्द ही इलेक्ट्रिक ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। चलिए हिमाचल से बड़ी खबर है, कैबिनेट का अहम फैसला, मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू, 3,000 प्रति महीने मिलेगी फेलोशिप और चाइल्ड एडॉप्शन लीव को भी मिली मंजूरी। तो हिमाचल में दोस्तों मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू हो चुकी है। इसके अंतर्गत अगर कोई भी रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं तो उनको हर महीने 3-3 हजार रुपए की मासिक फेलोशिप मिलेगी। कुल मिलाकर दोस्तों कॉलेज पढ़ने वाले युवा पीढ़ी को यहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा अगर वो रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं। और वहीं अगली खबर है कि सरकारी स्कूल की 10वीं और 12वीं की छात्राओं को निःशुल्क मिलेगी हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। तो राजस्थान से बड़ी खबर है, राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूल में 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी यहाँ पर फ्री में देने का वादा किया है। और साथ ही मेरठ से बड़ी खबर है कि डाक घर भी हुए केसलेस, पार्सल रजिस्ट्री सहित कई चीजों का ऐसा होगा भुगतान। दोस्तों अभी तक आपने देखा है कि जिस तरीके से आप कोई भी सामान खरीदते हैं ना, उसका डिजिटल माध्यम से QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह की सुविधा अब आपको डाक विभाग में मिलेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश का मेरठ डाकघर जो है ना वो केसलेस हो चुका है। और अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव। तो आज सोना जो दोस्तों मामूली 150 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है और ताजा भाव इसका चल रहा है 50,729 रुपए प्रति तोला। चांदी की बात करें तो चांदी 496 रुपए महंगी होकर 53,429 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। और वहीं बड़ी खबर है मध्य प्रदेश में कि राज्य सरकार का बड़ा फैसला, नई योजना शुरू, छात्रों को स्मार्ट क्लास में मिलेगी कोचिंग, टेबलेट भी मिलेगा यहाँ पर फ्री। तो मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए अच्छी खबर है, राज्य सरकार ने SC ST छात्रों के हित में एक अहम फैसला लिया है और इसके तहत विद्यार्थियों को दोस्तों निःशुल्क आवासीय कोचिंग देने के अंतर्गत ही उनको फ्री में टेबलेट भी दिए जाएंगे। और वहीं कनाडा से बड़ी खबर आ रही है कि कनाडा में हुई चाकूबाजी, कम से कम 10 लोगों की मौत, कार में घूम रहे 2 संदिग्ध की पहचान हुई। दोस्तों पश्चिम कनाडा में चाकूबाजी की कई घटनाएं सामने आई है। दरअसल शहर में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हुए हैं और माना जा रहा है कि केवल 2 लड़कों ने दोस्तों इन सभी घटनाओं को अंजाम दिया है और ये हाल ही के वर्षों की सबसे बड़ी घटना है। और इसी की हिंसा के चलते
दोस्तों कनाडा में सिविल इमरजेंसी लागू कर दी गई है। पुलिस हमलावरों की पहचान जल्द से जल्द करने का प्रयास कर रही है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे